तो आज हम बतलाएंगे क्लास 6 का मैथमेटिक्स यानी कि क्लास 10 का गणित के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वह सबसे पहला एक अध्याय है और पहला अध्याय का प्रश्नावली 1.1 का जो सभी क्वेश्चन आंसर होगा वो पूरा क्वेश्चन आंसर आज हम करवाएंगे, वो भी अपना भाषा में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए हम रिक्त जो स्थान है, रिक्त मतलब होता है खाली, यहाँ खाली जो स्थान है उसको हम भरते हैं। यहाँ पर दिया जाता है कि 1 लाख बराबर डैश लाख डैश 10 लाख। तो 1 लाख बराबर कितना 10 लाख होता है। तो यहाँ पे कितना 10,000 होता है। 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है। तो यहाँ पे 10 भरेगा। 1 लाख में जो है 10 को 10,000 होगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि 1 लाख में 10 को 10,000 का नोट होगा। अगला प्रश्न है कि 1 मिलियन में कितना 100,000 होगा। तो 1 मिलियन में भी 10 को 100,000 होगा। 1 मिलियन में कितना होगा 10 को 100,000 होगा। उसके बाद है 1 करोड़ में कितना 10 लाख होगा। तो 1 करोड़ में 10 लाख होगा। 1 करोड़ में कितना होगा 10 लाख होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 करोड़ में डैश मिलियन होगा। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा। अगला है कि 1 मिलियन में डैश लाख होगा। तो 1 मिलियन में 10 लाख होगा। ठीक है। तो इसमें यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है आंसर होगा वो 10 ही होगा। ठीक है। फिर से हम दोहराते हैं। 1 लाख में 10 को 10,000 होगा और 1 मिलियन में 10 को 100,000 का नोट होगा और 1 करोड़ में 10 को 10 लाख होगा और 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा और 1 मिलियन में 10 लाख होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर हमको जो है संख्या को लिखना। ये भाषा में लिखा गया यानी कि शब्द में लिखा गया और इसको हमें संख्या में लिखना। जैसे कि इसमें लिखा है 73,75,307। तो इसको हम 2 तरीका से लिखने के बतलाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पेज लेते हैं और उस पेज पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक पेज लिए हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न ए 2 का प्रश्न संख्या ए दिया हुआ है कि 73,75,307। तो सबसे पहले हमें लिखने का तरीका क्या हो कि 73 लाख। तो लाख पर 5 को शून्य होता है तो हम 5 शून्य यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है। 4 और एक 5 शून्य हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 73 लाख। उसके बाद कह रहा है 75,000। तो 1000 पर 3 को शून्य होगा तो 75 लिख देंगे और 3 शून्य। उसके बाद कह रहा है 307। तो 307 कैसे होता है 307। और इस सभी को हमको क्या करना ऐड कर देना, जोड़ देना। जैसे जो 0 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7, 0 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 0 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 0 7 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और इसे लिखेंगे तो 73 होगा। तो ये हमको हुआ 73,75,307। तब हमको जो है जहाँ कोमा कहाँ का देना वो देखिए। तो सबसे पहले क्या करा 73 लाख, 73 लाख बोला तो 73 पर कोमा देंगे। उसके बाद बोला 75,000 तो यहाँ पे 75 पर हम कोमा देंगे। उसके बाद बोल रहा है 307, बस इसी तरह रहेगा। तो यही हो गया आंसर। आंसर क्या हुआ वो देखिए 73,75,307। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अगला इसी तरह का हम देखते हैं। आप अगला हर एक प्रश्न इसी प्रकार से बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 9 करोड़। तो करोड़ में कितना शून्य होता है। तो करोड़ में 6 शून्य होता है। करोड़ में 7 शून्य होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे लिखते हैं 9 और 7 को शून्य देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। यहाँ पर करोड़ हमको पूर गया इकाई दहाई से पुराने पर। ठीक है। अब यहाँ कर रहा है कि 9 करोड़ 5 लाख 5 लाख। अब हमको 5 पर जो है कितना शून्य देना होगा। 5 पर हमको देना होगा 5 शून्य। 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। यहाँ पे हमको पूर गया 5 लाख। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे बतलाता है कि 41
41 यानी कि लास्ट में 41 पड़ेगा, सिर्फ ओनली 41 बोल रहा है। अब इन तीनों को क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर 0 0 1 को जोड़ेंगे तो 1, 0 0 4 को जोड़ेंगे तो 4, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 0 को जोड़ेंगे 0 और 9। तो ये हो गया 9 करोड़ 5,41,000। तो 9 करोड़ जहाँ पे यहाँ 9 करोड़ तो इस पर शून्य लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 5 लाख, तो 5 पर इस तरह से कोमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 41, तो ये हो गया 9 करोड़ 5,41,000। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आंसर में भी लिखाएगा 9,05,3 गो 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 41, तो यहाँ पे 41, तो इस प्रकार से ये लिखाएगा। इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं 7,52,21,302। तो इसको कैसे लिखते हैं, सो देखिए यहाँ पर कह रहा है 7 करोड़, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 7,52,00,000, तो हम 52 देते हैं। उसके बाद 21,302, तो इसमें लिखाएगा 21,302। तो यहाँ पर क्या करा 7 करोड़, तो 7 करोड़ पर कोमा देंगे। 52 लाख, तो 52 लाख पर कोमा देंगे। उसके बाद 21,000, तो 21,000 पर कोमा देंगे। अब इधर से इकाई दहाई करके पुराते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पुर गया 7,52,21,302। उसी प्रकार से हमें इसको पुराना, इसमें करा 58 मिलियन। देखिए यहाँ पर जो मिलियन की चर्चा किया जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मिलियन वाला हम आपको बतलाते हैं कैसे बनाना। तो यहाँ पर देखिए हम इस साइड जो है कुछ उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में हमको इस साइड पूछ रहा है कि 58 मिलियन, तो मिलियन इसमें कहाँ है वो देखिए, 1 मिलियन जो है ये यहाँ पर है। मिलियन के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि मिलियन के बाद जो है कितना जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो होना चाहिए। तो चलिए हम मिलियन देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 58, तो 5 पर 8 58 देंगे। इस प्रकार से इस तरह करते हैं। तो अब बतलाते हैं, यहाँ में देना है 58। यहाँ पर प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न है डी नंबर का प्रश्न इस तरह से कि 58 दिया हुआ, तो हम 58 लिखेंगे यहाँ पे 58। और यहाँ पर अभी देखे थे इस साइड, तो इस साइड हमें 8 को शून्य मिला, 1 2 3 4, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5 6 शून्य हमें मिल रहा था, 6 शून्य हमें इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हुआ, यानी कि 58 मिलियन। 2 2 4 2 6 को बिंदु जीरो हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करा है 443,000, 443,000 बोल रहा है। तो 400 कितना 423, 43 में 23, 423,000। तो 423,000 यानी कि हजार में 3 शून्य होता है, 3 शून्य दे दिए। इसके बाद बोल रहा है 58,423,202। तो 202 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इन सबको जैसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, पर 2 4 और 58, यानी कि कैसे लिखाएगा, तो 58,223,202, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 58 मिलियन। तो यहाँ पर सबसे पहले 58 देकर कमा देंगे, 58 मिलियन 423, तो 423 देंगे, कमा देंगे। उसके बाद कह रहा है 423,202, तो 202 दे देंगे। इस प्रकार से ये मिलियन वाला लिखाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 लाख 23 लाख, तो 23 दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है 23,30,000, तो यहाँ पर हमें 30,000 का 30,010 दिया हुआ है, तो 3 0 0 और 1 0 10। तो इस प्रकार से हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख। तो 23 लाख हो गया, 30,000, तो 30 यहाँ पे हजार हो गया, ठीक है। 23 लाख 30,010, इस प्रकार से ये बन जाएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार, वो दिखाते हैं आपको। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय संख्यांक
पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखित तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। यानी कि इसमें करा अल्प विराम लगाइए, जहाँ जहाँ पर कहाँ कहाँ पर अल्प विराम लगेगा भारतीय संख्यात्मक में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक, उस तरह से अल्प विराम लगाना है और उसको शब्द में भी लिखना है। तो चलिए हम आपको लिख कर बतलाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक नया पेज, ठीक है, और उसी में आपको हम बतलाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास इस प्रकार से एक कॉपी हम ले रहे हैं और यहाँ से हम आपको बतलाना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ से हमें प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 के ए नंबर में दिया हुआ है 8 7 5 9 5 7 6 2। इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, इन सभी को हम सबसे पहले लिखते हैं भारतीय संख्यांक में, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया हुआ, हम इकाई दहाई से पढ़ें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे हमें करोड़ पर दिया हुआ है, तो हम अब कॉमा लगा लगा कर हम अलग करते चलते हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ पर यहाँ पर अलग कर दी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, तो लाख पर हम अलग कर दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पर अलग कर दी, अब हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम सबको अलग किए तो किस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है 8,75,9,5,7,6,2, इस प्रकार से हमें लिखा है। तो अब हम इसको भाषा में कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। तो भाषा में लिखने के लिए सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में जैसे जैसे हम पढ़े हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8,75,95,762, इसी को हमें भाषा में लिखना है। भाषा में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से कि 8 करोड़ 75, इस प्रकार से लिखाएगा 75,95,, इसे लिखाएगा 95,762 इस प्रकार से लिखाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब चलिए हम अगला देखते हैं बी नंबर का। तो बी नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 8 5 4 6 2 2 8 3। तो चलिए हम इसको जो है संख्या पद्धति में कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसमें भी हो जाएगा 8 करोड़, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पे लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे हजार हो जाएगा। यानी कि इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, जैसे लिखाएगा 8, 5 4, 6 2, 2 8 3, 2 8 3, इस प्रकार से कॉमन होगा यहाँ पे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसको भी हम 8 करोड़ लिखेंगे, 54 लाख लिखेंगे, 62,283। तो हम क्या लिखना है यहाँ पे कि 8 करोड़ 54 8 करोड़ 54 लाख 62,283। तो बन गया कि 8 करोड़ 54 लाख 62,283 भाषा में हो गया और ये कोमा लगाकर अलग हो गया। अब देखिए सी नंबर, कितना नंबर, सी नंबर। तो सी नंबर प्रश्न क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। सी नंबर में 3 गो 9, 3 गो 0 4 6। अब इसको हम इकाई नहीं पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी करोड़ में किया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये भी लाख में किया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे जीरो है तो हमें कोई संख्या ले या ना ले बात उतने पड़ता है। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे होगा, तो 9, 9, 9,
पे 3 गो 0 और 46। इसको हम कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ पर गया तो यहाँ पर लिख देंगे 9 करोड़। उसके बाद गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 99। 99 कैसे लिखाता है? नी करनी अधाग 9 या करिया 9 और कर वे 99। लाखर लाख और लाख, 99 लाख। उसके बाद कितना बच्चा? तो 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। इस प्रकार से लिखाएगा। ऐसे कुछ दिखाई अच्छे से पढ़ रहा होगा आप लोग को। इस तरह से होगा 9 करोड़ 99 लाख 46। चलिए अब हम डी नंबर देखते हैं, यानी कि सबसे लास्ट नंबर। तो यहाँ पे है 9 8 4 3 2 7 0 1। इसमें भी हम कोमा लगा कर अलग करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे है 9 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे लाख होगा, यहाँ पे हजार होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी 9 है तो 9 अब करोड़ पर गया है तो यहाँ पे लिखेंगे करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 84 लाख होगा। कैसे क्या होगा? 84 लाख होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 84 लाख। 84 लाख। 84 लाख के बाद होगा 32 हजार। 32,000। उसके बाद होगा 700 एक। तो इस प्रकार से जो भारतीय पद्धति में बन गया पूरा, यानी कि डी तक जो है भारतीय पद्धति में बन गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ABCD हम पूरा बतलाएं भारतीय पद्धति में। अब हम क्या करते हैं? इन भारतीय पद्धति के बाद हम लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ, देखिए आपको हम बुक बतलाते हैं। तो बुक में जो है दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इन्हीं चारों को फिर से हमें बनाना है। इन चारों को फिर से बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाने के लिए हमें क्या क्या समझना होता है? चलिए हम उसको चीज़ को समझते हैं, जिसके कारण बच्चे को समझ में नहीं आता है तो हम वो चीज़ समझाते हैं। देखिए, ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति और ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकी पद्धति, संख्या का स्थान। तो यहाँ पर जो है इकाई भारतीय में भी और जो विदेशी होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है, दोनों में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक हजार तक दोनों का सेम होता है। ठीक, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और इसमें लिखते हैं 10,000। हम अपना भारतीय भाषा में लिखते हैं 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। लेकिन उसी को अलग तरीका से अंतर्राष्ट्रीय में लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जैसे हम 10,000 कहते हैं, ठीक है, तो 10,000 भी ठीक है, उसी तरह लिखा था। उसके बाद 10,000 के बाद जैसे हम कहते हैं लाख, तो अंतर्राष्ट्रीय में कहा जाता है 100,000। उसके बाद हम कहते हैं 10 लाख, तो अंतर्राष्ट्रीय में कहा जाता है 1 मिलियन। जैसे हम लोग कहते हैं करोड़, तो उसमें कहा जाता है 10 मिलियन। जैसे हम लोग कहते हैं 10 करोड़, उसमें कहा जाता है 100 मिलियन। जैसे हम लोग कहते हैं अरब, तो इसमें कहा जाता है 1 बिलियन। और जैसे कहते हैं 10 अरब, तो इसमें कहा जाता है 10 बिलियन। तो हम इसी को अप्लाई करके हम इधर का जो प्रश्न है वो हम बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम लेकर चलेंगे इन सभी को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो नंबर यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 3 का ए होगा। 3 का एम दिया हुआ है 8 7 5 9 5 7 6 2। तो इसमें जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, सो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यहाँ पर जैसे करोड़ नहीं होता है, उसमें कैसे होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर देखिए हम बतलाते हैं, इससे होगा सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद होता है 100,000। 10,000 के बाद क्या होता है? 100,000 और 100,000 के बाद होता है 1 मिलियन, यानी कि ये हुआ मिलियन में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000 हुआ। 10,000 के बाद जो है यहाँ पर क्या होता है कि 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। तो मिलियन पर हम यहाँ पे कोमा लगा दिए, क्या कि हमको बोल रहा है कि अल्प पद्धति में लिखने के लिए, अल्प पद्धति में हमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कर रहा है कि एक
10,000 पर इक्के बेर लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, डायरेक्टली जो है 1000 पर लगेगा यहाँ से कोमा, 2 कोमा होगा और 762। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 87,595 और उसके बाद 762। इसको हिंदी भाषा में कैसे लिखना है सो देखिए, तो 87 मिलियन कैसे लिखना होता है, 87 दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, 87 मिलियन 87 मिलियन 595,762। इस प्रकार से लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। फिर बी नंबर में दिया गया है, 8, 5, 4, 6, 2, 2, 8, 3। इसमें भी उसी प्रकार होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद होगा 100,000 और 100,000 के बाद होगा मिलियन, तो 85 मिलियन 462,000 और 283। तो कैसे लिखेंगे हम सो देखिए, लिखेंगे यहाँ पे 85 मिलियन 85 मिलियन 462 मिलियन 462,000, 85 मिलियन 462,000 283। इस प्रकार से बी नंबर का बना। अब हम सी का देखते हैं, तो सी में क्या दिया गया है, 3 गो 9 दिया गया है, 3 गो 0 दिया गया है और 4 6 दिया गया है। इसको कैसे लिखते हैं, उसी पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के बाद 100,000 और 100,000 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 99 मिलियन, यहाँ पे 99 मिलियन 900,046, 99 मिलियन 900,000, उसके बाद 46 लिख देंगे इस प्रकार से। चलिए अब डी नंबर को देखते हैं, तो डी नंबर क्या है, 98432701। इसमें भी क्या करना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, यहाँ पे मिलियन होगा 432,000 होगा 701। तो यहाँ पे लिख देते हैं 98 मिलियन 432,701। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98 मिलियन 432,701 इस प्रकार से लिखाएगा। यानी कि ये जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी खत्म हो गया, 4 गो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बता दिया और 4 गो भारतीय पद्धति में। तो इसमें पूरा प्रश्न जो है 3 प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ था। पहला प्रश्न रिक्त स्थानों को भरने वाला था, यहाँ पर इस प्रकार पहला प्रश्न रिक्त स्थानों को भरने वाला था। दूसरा प्रश्न में भाषा में दिया हुआ था, उसको संख्यात्मक में लिखना था, वो लिख दिए। और तीसरा प्रश्न जो है वो प्रश्न था कि भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चारों को बनाना है, तो चारों को हम लिख दिए और अल्प विराम भी लगाकर लिख दिए। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब फिर हम इसके बाद 1.2 का भी वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।